हेलो फ्रेंड्स, वेबटेक क्लासेस की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड में डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन डिजाइन करने वाले हैं, कुछ इस तरीके का देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको एमएस वर्ड ओपन कर लेना है और यहाँ पर सबसे पहले पेज की सेटिंग करेंगे। तो देखिए, पेज सेटअप करने के लिए यहाँ पर पेज लेआउट का टैब आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए साइज का ऑप्शन दिखेगा। साइज पर आपको क्लिक करके यहाँ पर A4 साइज को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर ओरिएंटेशन ऑप्शन है, ओरिएंटेशन पर आना है और यहाँ पर पोर्ट्रेट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद जस्ट इसी के बगल में मार्जिन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जो नैरो वाला आपको ऑप्शन दिख रहा है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये आपका पेज का सेटअप कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब फर्स्ट स्टेप में आप लोग चलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम लोग जो डॉक्टर का जहाँ प्रिस्क्रिप्शन बना रहे हैं उसका लोगो लगाएंगे। ठीक है, जो भी मेडिकल के होगा तो उसका लोगो लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इंसर्ट में आते हैं और यहाँ पर आपको आते हैं पिक्चर में। पिक्चर में आने के बाद यहाँ से हमने देखिए डाउनलोड करके रखा हुआ एक लोगो, आपको मैंने एग्जांपल के लिए, आपके पास जो भी लोगो है उसको आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लोगो, इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लोगो हमारा इंसर्ट हो चुका है। अब चलिए इस लोगो को आपको मूव करके यहाँ पर कॉर्नर पर सेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर आइएगा रैप टेक्स्ट पर। ठीक है, रैप टेक्स्ट पर आने के बाद कर लीजिएगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इसको इसलिए करते हैं ताकि आपका जो ये इमेज है वो आपको मूव हो सके। ठीक है, चलिए आप साइज को इस तरीके से आप यहाँ पर छोटा कर लीजिए और मूव करके यहाँ पर कॉर्नर पर इस तरह से आप सेट कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा साइज अभी हम और छोटा कर लेते हैं, अगर हम लोग को लगेगा तो साइज को और इंक्रीज कर लेंगे। चलिए अब इसके बाद हम लोग जो हॉस्पिटल का नेम है उसको लिख लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर इस इंसर्ट पे चलते हैं और यहाँ पर देखिए वर्ड आर्ट का ऑप्शन है। ठीक है, इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जो फर्स्ट वाला वर्ड आर्ट है इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आप अपना हॉस्पिटल का नेम लिख लीजिए। तो यहाँ पर हमने एक हॉस्पिटल का नेम को टाइप कर लिया, मेडिकल केयर। ठीक है, ये मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल को भी हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, एक बढ़िया फॉन्ट स्टाइल है, इसको भी आप रख सकते हैं, ये वाला। ठीक है, एफबी डेमी करके लास्ट में आपको मिलेगा, बर्लिन सन्स एफबी डेमी, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर साइज को थोड़ा सा अभी हम लोग कम कर लेते हैं, अगर चाहें तो साइज आप बाद में बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ओके पर प्रेस कर लेते हैं। चलिए ये हमारा देखिए यहाँ पर इंसर्ट हो गया टेक्स्ट। अब इसको भी मूव नहीं होगा, तो मूव करने के लिए आप वही रैप टेक्स्ट पर आके यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर सीधा नीचे में जस्ट लोगो के नीचे में आपको इस तरह सेट कर लेना, साइज को अगर आप चाहें तो इंक्रीज कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग करेंगे इसको कलरिंग। तो इसके लिए आप देखिए यहाँ पर फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा, अगर आप इसको सेलेक्ट नहीं रखे हुए तो अब आपका यहाँ देखिए फॉर्मेट का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। ठीक है, इसको आप सेलेक्ट कीजिए तो यहाँ पर एक फॉर्मेट का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके बाद शेप फिल में यहाँ पर आपको आना है और यहाँ से हम लोग एक कलर यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ब्लू कलर है, इसी को ले लेते हैं और यहाँ शेप आउटलाइन में आके यहाँ पर जो आउटलाइन है इसको यहाँ से हटा देते हैं, अगर आप चाहें तो आउटलाइन रख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ नो आउटलाइन का ऑप्शन है, इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा लोगो और जो हॉस्पिटल का नेम है मेडिकल केयर वो यहाँ पर लग गया है। ठीक है, अब ये हम लोग डॉक्टर का जो डिटेल्स है, जैसे नेम हो गया, एड्रेस हो गया, ठीक है, टाइमिंग कब से कब है, वो सब डिटेल्स हम लोग यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, तो इसके लिए फिर से हम लोग वही इंसर्ट वाले टैब पर जाते हैं, वर्ड आर्ट में जाते हैं और यहाँ से हम लोग डॉक्टर का नेम लिख लेते हैं। ठीक है, डॉक्टर अनिल कुमार एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख लिया। अब यहाँ से भी हम लोग एक फॉन्ट स्टाइल यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग लगाते हैं, ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हमने लगा दिया और यहाँ पर ओके प्रेस कर देते हैं। चलिए सेम वही प्रोसेस रहेगा, रैप टेक्स्ट में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और टेक्स्ट को मूव करके हम लोग यहाँ पर कॉर्नर पर ले आते हैं। ठीक है, साइज को हम थोड़ा और छोटा कर लेंगे। चलिए ये हमारा हो गया। अब इसको भी हम लोग कलर कर लेंगे, सेम कलर, क्योंकि हमारा थीम ब्लू वाला है, इसे ब्लू कलर से ही करेंगे। तो शेप फिल में आके यहाँ पर ब्लू कर लिए और यहाँ पर नो आउटलाइन कर लिया। ठीक है, चलिए ये हमारा यहाँ पर डॉक्टर का नेम यहाँ पर लग गया। चलिए अब हमने यहाँ पर डॉक्टर का नेम लिख लिया है। अब यहाँ पर डॉक्टर का जो भी डिटेल्स है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका डेजिग्नेशन क्या है, ठीक है, एड्रेस क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, या फिर मोबाइल नंबर हो गया, और या टाइमिंग जैसे होता है कब से कब तक बैठता है, ये सब सारा डिटेल्स यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसके लिए देखिए फिर से हम लोग वही इंसर्ट में चलते हैं, वर्ड आर्ट में चलते हैं, यहाँ से वर्ड आर्ट लेते हैं और यहाँ पर जो पूरा डिटेल्स है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सेम उसी तरह आप भी यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने टाइप किया हुआ है, सेम इसी तरह आप भी लिख लीजिएगा और फॉन्ट स्टाइल को भी देख लीजिए, यहाँ पर मैंने ये वाला फॉन्ट स्टाइल लिया हुआ है। ठीक है, साइज आप इसको 20 कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर ओके प्रेस कर देते हैं। ठीक है, सेम वही प्रोसेस, रैप टेक्स्ट में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दीजिए और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको कलरिंग कर लेते हैं ताकि आपको देखने में समझ में आए। बाद में इसमें जो भी कलर होगा इसमें आप रख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग नॉर्मल यहाँ पर थोड़ा ग्रे कलर लेके चलते हैं और साइज को हम लोग सबसे पहले यहाँ पर स्मॉल कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए और यहाँ पर लाके इस तरह से सेट कर देते हैं।
ठीक है। आप अपने अनुसार इसका जो साइज है वो इंक्रीज कर सकते हैं ताकि ये दोनों दिखने में समान लगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सेट कर लेते हैं थोड़ा नीचे की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको सेट कर लिया। थोड़ा सा इसका कलर और चेंज करेंगे क्योंकि डार्क हम लोग को रखना नहीं है, ज्यादा ब्लैक डार्क हो जा रहा है। तो फॉर्मेट में आके फिर से सेव फिल में आके यहाँ से कलर इसको और चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इतना चलेगा। इसके बाद जो इसका आउटलाइन है इसको भी हम लोग यहाँ से हटा लेते हैं। सेव आउटलाइन में आके यहाँ पर नो आउटलाइन पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और फेड अप हो गया, थोड़ा सा और कलर इसको इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको चाहे तो आप बोल्ड भी कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपको मान लीजिए चेंज करना तो यहाँ पर देखिए एडिट टेक्स्ट का फिर से ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप आ जाइए और यहाँ पर देखिए बोल्ड का ऑप्शन है, बोल्ड कर लीजिए, ठीक है। ओके पर प्रेस कर दीजिए। अभी ये आपका बोल्ड हो गया, ठीक है। चलिए इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है ऊपर का हेडिंग। अब यहाँ पर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे क्योंकि यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया और बाकी का जो डिटेल्स है वो हम लोग यहाँ नीचे में एंट्री करेंगे। तो देखिए लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर आप चले आइए फिर से इंसर्ट में, उसके बाद शेप में आप आ जाइए और शेप में आने के बाद देखिए यहाँ पर लाइन का ऑप्शन दिखेगा, इस लाइन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब माउस से आपको लेफ्ट क्लिक करते हुए और शिफ्ट को भी प्रेस रखना है ताकि लाइन सीधी ड्रॉ हो, ठीक है। यहाँ से देखिए हमने स्टार्ट कर रहे हैं पेज का, यहाँ से जो फर्स्ट है और शिफ्ट मैंने प्रेस रखा और यहाँ से एकदम सीधी मैंने लाइन यहाँ तक खींच दी, ठीक है। ये थोड़ा अंदर की तरफ आप इसको कर लीजिएगा ताकि लाइन एकदम सीधी दिखे। अब इस लाइन को थोड़ा सा आपको साइज को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप फिर से वही फॉर्मेट वाले टैब पर आइए और यहाँ पर देखिए शेप आउटलाइन का ऑप्शन है, इस पर आप आ जाइए और यहाँ से वेट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आप साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए साइज इंक्रीज हो रहा है, जितना आप चाहें अपने अनुसार इसको रख सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर साइज इसका सेट कर दिया, ठीक है। अब इसका कलर भी चेंज करेंगे। तो शेप आउटलाइन में आके यहाँ से जो स्काई ब्लू है वो कलर हम लोग यहाँ पर ले लिए, ठीक है। देखिए यहाँ से हमारी लाइन भी एकदम सीधी ड्रॉ हुई है और एक पार्टीशन भी आपको लग रहा है कि यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलिए अब हम यहाँ पर पेशेंट का जो भी डिटेल्स है उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो इसके लिए आप इंसर्ट में जाके शेप में आइए और यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स को आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको टेक्स्ट बॉक्स इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पेशेंट का नेम लिख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप चले जाइए होम में और यहाँ पर आप साइज को कर लीजिए, फॉन्ट जो साइज है उसको आप 14 कर लीजिए, ठीक है। और फॉन्ट स्टाइल जो आप पहले से सेलेक्ट है वही आप रहने दीजिए, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं पेशेंट नेम, ठीक है। इस तरह से आप लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर कोलोन का सिंबल लगा दीजिए, ठीक है। शिफ्ट दबा के आप कीजिएगा तो ये कोलोन का सिंबल आपका आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग डॉट डॉट देते हैं, जो पेशेंट का नेम जो भी होगा वो यहाँ पर लिख पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर जगह रखना पड़ेगा। चलिए यहाँ से हो गया। अब यहाँ पर हम लोग पेशेंट का जो भी एज होगा उसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो एज का हम लोग यहाँ कॉलम बनाते हैं, सेम उसी तरह कोलोन देते हैं और डॉट डॉट यहाँ पर जगह बनाते हैं, ठीक है। और इसके बाद अब हम लोग यहाँ लिख लेते हैं जेंडर, ठीक है। जेंडर का भी हमने यहाँ पर कॉलम बना दिया। फिर से यहाँ इंटर करते हैं और इंटर करने के बाद अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं डेट, ठीक है। उसी तरह सेमीकोलन लगाइए और डॉट डॉट यहाँ पर जगह दे दीजिए। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग देते हैं डायग्नोसिस, जैसे जो भी पेशेंट का जो भी डिजीज है उसको यहाँ पर डॉक्टर साहब लिखेंगे। तो यहाँ पर उसका भी जगह हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेशेंट नेम हो गया, एज हो गया, जेंडर हो गया, डेट हो गया और डायग्नोसिस हो गया, ठीक है। अगर आप चाहें तो और भी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं लेकिन इतना सफिशिएंट होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स को हम लोग थोड़ा नीचे तरफ कर देंगे ताकि ऊपर तरफ देखने में अच्छा लगे। और सबसे पहले ये जो बॉक्स आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स इसको रिमूव करेंगे। तो इसको आप सेलेक्ट रहने दीजिएगा। देखिए यहाँ पर इस तरह से आप सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पर फॉर्मेट वाले ऑप्शन में और यहाँ पर शेप आउटलाइन में आके यहाँ पर कर लीजिएगा आप नो आउटलाइन, जिससे आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। साइज इतना जरूरत नहीं, थोड़ा सा यहाँ हम लोग ऊपर की तरफ कर लेते हैं। चलिए अब इसका जो थोड़ा कलर है वो भी इसको कर लेते हैं। तो पहले आप Ctrl+A से सिलेक्ट कर लीजिए या माउस से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप होम में आइए और यहाँ से आप जो कलर रखना चाहें उसको आप रख सकते हैं, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पर कर लिया और अगर आप चाहें तो यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं ताकि देखने में भी थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। लेकिन जब आप बोल्ड करेंगे तो देखिए इस तरह से हो जाएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा टेक्स्ट बॉक्स का जो साइज है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा और ये जो डॉट डॉट है इसको थोड़ा आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए इससे मैंने यहाँ से कम किया, ये ऑटोमेटिक यहाँ से सेट हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग फिर से एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा यहाँ पर इतना कंप्लीट हो गया। चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ पर लोगो लगाएंगे। जो लोगो हमने यहाँ पर लगाया हुआ है इस लोगो को अब हम लोग यहाँ पर सेंटर पर लगाने वाले हैं, लेकिन जो लोगो जो रहेगा वो वाटर मार्क में रहेगा, ठीक है। वाटर मार्क क्या होता है देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप पेज लेआउट पहले टैब में आप चले जाइए और यहाँ पर देखिए एक वाटर मार्क नाम का आपको ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। इसका आपने यूज किया होगा या आप देखा भी होगा, काफी बुक्स में भी इसका यूज किया जाता है। तो वाटर मार्क पर आपको क्लिक कीजिए और यहाँ पर कस्टम वाटर मार्क है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का बॉक्स ओपन होगा। तो यहाँ पर आप पिक्चर वाटर मार्क में आइए
आइए और यहाँ से सेलेक्ट पिक्चर पर क्लिक कीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए आपने जहां पर भी अपना लोगो रखा हुआ है, जैसे मैंने आपको दिखाया था, इंसर्ट किया था, यहां से आप लोगो को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप इंसर्ट कर लीजिए, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए एक स्केल का ऑप्शन आएगा और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं 100 कर लेते हैं, ठीक है। अप्लाई और ओके, ठीक है, क्लोज कर लीजिए। देखिए यहाँ से आपको वाटरमार्क दिख रहा होगा, ठीक है। इस तरह से आप वाटरमार्क लगा लीजिए, ये पेज के आपको ऑटोमेटिक सेंटर पर लग जाएगा, ठीक है। इसको आप राइट या कॉर्नर पर आप सेट नहीं कर सकते, इसको आपको सेंटर पर ही लगाना होगा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग एक RX यहाँ पर आपका लोगो होता है, जहां से डॉक्टर साहब अपना जो भी मेडिसिन लिखते हैं वो सब यहाँ से लिखना चालू करते हैं, ठीक है। इसके लिए फिर से हम इंसर्ट में जाके पिक्चर में जाते हैं और यहाँ से देखिए हमने RX का लोगो रखा हुआ है। ये सब सारा लोगो आपको हमारे ये आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, ये आप वहां से डाउनलोड करके इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया और यहां से फिर से रैप टेक्स्ट में आके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट किए, ठीक है। और साइज को हम यहाँ छोटा कर लेते हैं, ये देखिए, और यहाँ पर एकदम यहाँ कॉर्नर पर लाके सेट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए इतना सफिशियंट है, ठीक है। अब यहाँ से डॉक्टर साहब जो भी होंगे मेडिसिन का नाम वो यहाँ पर से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने कर लिया। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन बना रहे हैं तो यहाँ पर कुछ उसका लगना भी चाहिए, तो इसके लिए हम लोग एक स्टेथोस्कोप का यहाँ पर एक लोगो लगा रहे हैं, ठीक है। तो लोगो नहीं, एक तरह का आप समझ लीजिए वाटरमार्क ही है। तो वाटरमार्क में हम लोग जाके नहीं लगाएंगे, इसका इस्तेमाल जो करेंगे वो इंसर्ट में जाएंगे, ठीक है। और पिक्चर में जाके यहाँ से स्टेथोस्कोप का देखिए एक लोगो है, इसको हमने यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, ठीक है। सेम उसी तरह आप सबसे पहले टेक्स्ट रैप में इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कीजिए और इसको आप मूव करके एकदम यहाँ पर आप कॉर्नर पर नीचे की तरफ आप यहाँ पर लेते आइए, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आप कर लेना है और इसको आप कीजिए थोड़ा सा रोटेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर का सिंबल दिख रहा है, इसको आप इस तरीके से कीजिएगा तो थोड़ा इस तरह से आपका रोटेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लाके सेट कर लीजिए और थोड़ा सा इसको देखिए और हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसका जो वाटर मार्क जैसा आपको कलर करना है, जैसे थोड़ा सा फेडअप दिखे, इतना आपको लाइट में आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसका लाइट का ब्राइटनेस इसका थोड़ा कम करना पड़ेगा, ठीक है। इसका ब्राइटनेस कम करिए, देखिए फॉर्मेट में ही आपका ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं करेक्शन का, ठीक है। करेक्शन में आ जाइए और यहाँ पर देखिए ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ से आपका इस तरह से आप कर सकते हैं, आप चाहें तो जितना चाहें ब्राइटनेस को आप कम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी ब्राइटनेस को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए ये हमारा यहाँ स्टेथोस्कोप यहाँ लग गया। अब नीचे में भी एक बॉक्स बनाते हैं और यहाँ पर कंप्लीट एक एड्रेस और जो भी डिटेल्स है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा नहीं, हम सिर्फ एड्रेस लिख लेते हैं। तो इंसर्ट में आते हैं, शेप में आते हैं और यहाँ से रेक्टेंगल बॉक्स लेते हैं और इस तरह से रेक्टेंगल बॉक्स हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको एकदम अंदर की तरफ कर लीजिए और यहाँ पर अब हम लोग आते हैं शेप फिल में और यहाँ पर हम लोग कोई इसको एक कलर आपको लगा देते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से हम लोग कलर लगा रहे हैं और साइज को थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। अब देखिए ये आउटलाइन अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, फिर भी अच्छा लग रहा है। अगर आउटलाइन ठीक लग रहा है आपको तो आप इसको रहने दीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एड्रेस। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक एड्रेस लिख लिया है, ठीक है। यहाँ पर आप एड्रेस भी लिख सकते हैं या फिर आप फोन नंबर, सारा डिटेल्स यहाँ डाल सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमने एड्रेस लिखा है क्योंकि फोन नंबर ये सब डिटेल्स यहाँ पर डॉक्टर साहब का यहाँ सारा मैंने डाल दिया है, ठीक है। और इसी के साथ हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर साहब का वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आने वाले समय में मैं इस पर और भी नया नया डिजाइन का वीडियो यहाँ पर लाने वाला हूँ प्रिस्क्रिप्शन पर। कम से कम इस पर दोस्तों मैं 10 वीडियो लाऊंगा नया नया डिजाइन पर, ताकि आप इसको सीख सके और अपने कंप्यूटर में इसको प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।